पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है। ब्रह्मचारी में खान पान वाली बात की नहीं कि बड़ी रसगुल्ला हो तब चिकना, वो तो पेट चिकना है। अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है। 20 बार बैठ जाए बैठक और 10 बार लेटने वाली दंड, और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, तो इसे खींचे इसे छोड़ दे, इसे खींचे इसे छोड़ दे, इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे करे, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। आप अपनी दिनचर्या में लग जाए, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है, आगे तुम्हें और भजन की बात हम नहीं कह रहे, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है वो भगवान की ही पूजा है। आपकी दिनचर्या जो आपको अपने गुरुजी या टीचर जी को जाके प्रमाणित करनी है, कल जो पढ़ाई गई थी आज के लिए, वो आप सुबह सुबह उस समय व्यायाम के बाद, तो आप देखना आपकी स्मृति बहुत प्रवीण हो जाएगी। एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और वो छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय हम बैठकर यही बताते हैं कि पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से प्यार करो, गृहस्थ में हो तो अपने पति से प्यार करो, धर्म पूर्वक चलो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, रुपया पैसा अधर्म में मत खर्चा करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो तुम ही सुखी रहोगे इसमें। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि न खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। जहां हमारा मन किसी दृश्य को देखे हुए, किसी बात को सुने हुए या किसी क्रिया को, तो हम वो जब हमारा मन तदात्म होने लगे उस समय राधा 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 राधा, उसकी सुने ना, वो सुनाएगा आपको, वो दिखाएगा आपको, वो संकल्प बनाएगा, उस समय सुने ना राधा 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 राधा, वो डिलीट हो। खंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता है, प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है, रोना होता है। हम लोग रोए हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े महात्माओं से सब 6 घंटे आसन पे बैठे, हर नस नाड़ी आग उगलती है। पद्मासन लगाया कभी? कभी लगाया पद्मासन? अब जानते ही नहीं, तो अब अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रोका जा सकता है। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है। ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया, अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। अब हमारा नंबर है, अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवक को अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाए।
ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र शांत हो जाएगा। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक का तारतम्य है। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। मृत्यु एक बार होनी, दो बार नहीं, सबकी होनी। तुम्हारी कोई नई चीज नहीं, तो आ गई है, स्वागत करो। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग। बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। चिंता भय शोक इससे बचना है तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए धर्म पूर्वक चलो, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। और धर्म पूर्वक नहीं चलोगे तो डिप्रेशन ही मार देगा। यही मन तुम्हें जहर खवा देगा, यही मन तुम्हें फांसी में टंगवा देगा, यही मन तुम्हें जेल पहुंचा देगा, यही मन तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते। कभी भगवान भरोसा पक्का, ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे, भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। आप नेत्रेंद्रिय से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्रिय से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्रिय से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए